साथियों को नमस्कार। मैं रविकांत गुप्ता आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। जो भी लोग चैनल मेरे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करते चलें, क्योंकि जो भी समस्याएं आप सबकी हैं उन समस्याओं का निराकरण आप सबको इसी चैनल पे मिलेगा और यहीं पे आप सभी समस्याओं का निराकरण भी होगा। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी स्कूलों में जो एक सबसे गरीब वर्ग है, जिसका नाम है अतिथि शिक्षक, जिनको किसी भी बिना कारण के जब चाहो एक डिस्पोजल तरह उपयोग करो, जब चाहो स्कूल से बाहर फेंको। वर्तमान सत्र में भी लगभग पूर्व सत्र से 10-10 साल 15-15 वर्ष का अनुभव रखने वाले लगभग 10 से 15,000 साथियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, चाहे वो उच्च पद प्रभार हो, अधिशेष हो, 30% का रिजल्ट हो या नई नियुक्ति हो। आखिर मध्य प्रदेश में हम लोगों ने ऐसी कौन सी गलती कर दी है? हमने ऐसे कौन से मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है कि हम भारत के निवासी नहीं है कि हमें जीने का अधिकार नहीं है, हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। जब मन में आता है आप हमें स्कूलों में नियुक्त कर देते हो, जब मन में आता है आप हमें स्कूलों से बाहर कर देते हो। अब हम बात कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट को, जिसका रिजल्ट का पूरा दारोमदार इन्हीं गरीब अतिथि शिक्षकों के ऊपर होता है, जिनको सरकार एक डिस्पोजल के भांति उपयोग करती है। जब मन में आया उन्हें स्कूल के अंदर करती है, जब मन में आता है स्कूल को उसे बाहर कर देती है। आप सबने देखा है 30% रिजल्ट के कारण कितने लोगों को परेशानी है। आप लोग देख रहे हैं कि वर्तमान सत्र में भी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो आज जुलाई से चल के नवंबर होने को बीत चुका है और डीपीआई आज तक भर्ती का इस जो भर्ती प्रक्रिया है उसे पूर्ण नहीं कर पाती। पिछले वर्ष भी यही होता आया कि पहले तो भर्तियां शुरू हुई, बीच में पोर्टल बंद कर दिया गया। जो साथी हमारे पढ़ा रहे थे स्कूलों में वो परेशान मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे थे कि क्या हमें मानदेय भुगतान होगा नहीं होगा, समय से हम कब तक स्कूल में रहेंगे, कब तक स्कूल में हम नहीं रहेंगे। जब हमें आप सही ढंग से स्कूलों में पढ़ाने नहीं दोगे तो आप हमसे उम्मीद करते हो कि हम रिजल्ट अच्छा देंगे, कैसे देंगे? सोचिए आप। क्योंकि रिजल्ट देने के लिए हमें एकाग्र होना पड़ता है। हम शिक्षक हैं साहब, हमें पढ़ाने के लिए भी एकाग्रता चाहिए। हम जब हमारा मन खुद शांत होगा तब तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे सर में तलवार लटकी रहती है कि हम कब स्कूलों से बाहर हो जाएंगे। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति जुलाई से शुरू हुई, किसी की अगस्त में हुई है, किसी की सितंबर में हुई है, किसी की अक्टूबर में हुई है, किसी की नवंबर और शायद किसी की दिसंबर में भी। और जब स्कूलों का रिजल्ट खराब हुआ तब आपको मालूम पड़ेगा कि किसने रिजल्ट खराब किया। जो आपके जिस प्रकार से तिमाही परीक्षा के समीक्षा बैठक में आपके प्रचारकों ने कह दिया कि जो प्रदेश के अतिथि शिक्षक हैं उनके कारण हमारे स्कूलों का रिजल्ट खराब हो गया और बाद में आप उस पूरे रिजल्ट का जिम्मेदार हमारे ऊपर आप थोप देंगे। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मेरे स्कूल में जहां मैं कार्य कर रहा हूं वर्तमान में केमिस्ट्री का कोई टीचर नहीं। बच्चों को केमिस्ट्री अभी एक चैप्टर नहीं पढ़ाया गया, ना 11th वालों को ना 12th वालों को। अभी आप नियुक्ति दोगे नवंबर में, क्या वो आगे संजीवनी बूटी लेके आएगा जिसे घोंट करके वो बढ़िया बच्चों को खिला देगा और बच्चे अच्छे रिजल्ट से पास हो जाएंगे? आप उम्मीद करते हो कि हम रिजल्ट अच्छा दें, पर कैसे? ना तो हमें मानसिक रूप से शांति है, ना हमें समय से स्कूल मिलता है, ना हम समय से स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं और एक दिमाग में टेंशन की कब हम स्कूल से बाहर हो जाएंगे। अगर हमें इसका निराकरण नहीं मिलेगा तो हम किस प्रकार कैसे शांतिपूर्ण तरीके से स्कूलों में पढ़ा पाएंगे, कैसे अध्यापन कार्य करा पाएंगे? हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर विचार करे और जिन कार्यों के लिए हमें जिम्मेदार समझा जाता है, हम मानते हैं कि सरकार हमसे उम्मीद करती है, इसके लिए हमें खुशी है। लेकिन साहब अगर आप ये कहो कि एक ओवर में 40 रन चाहिए और हम आकर के उस 40 रन को एक ओवर में बना के चले जाएं, जब आपके जो धुरंधर जिसको आप 60,000 1 लाख पेमेंट देते हो वो जो नहीं कर पा रहे हैं वो काम हमसे उम्मीद करते हो कि 2 महीने, जो सालों पढ़ा के जो आपका नियमित शिक्षक नहीं कर पा रहा है वो आप चाहते हो हम 2 महीने में कर दें, कैसे? अतः हमारे साथियों से भी आग्रह है कि अब जब स्कूलों में जाएं
जो मैंने आप लोगों को एक सूचना दी है, मैंने एक वीडियो डाला है शिक्षक डायरी के रूप में, जरूर इसको नोट करें कि आप जब स्कूल में ज्वाइन हुए थे उस दिनांक तक उस विषय का कितना सिलेबस पढ़ाया जा चुका था, कितना बचा हुआ था, बच्चों की स्थिति क्या थी, बच्चों से भी हो सकता साइन करवा के रखिए कि उस दिनांक तक कहां तक आपका सिलेबस हुआ था। और उम्मीद है कि सरकार भी हमारे दर्द को समझेगी और आने वाले सत्र से हमें 1 जुलाई की जगह 15 जून से लेकर के पूरे सत्र कार्य करने का मौका देगी। और जो भी कार्रवाई अब अधिशेष, उच्च पद प्रभार, ट्रांसफर जो भी करना है वो गर्मियों की छुट्टी में कर देगी। तो धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। ये मेरी एक विशेष रिपोर्ट थी आप लोगों के लिए और उम्मीद है कि इसी प्रकार की वीडियो मैं आप लोगों को लेके आता रहूंगा, जो भी आप लोगों को जगाने के लिए या आप लोगों के फायदे के लिए होगी। इसलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर ले और अपने साथियों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।